नमस्कार दोस्तों, आज हम व्यापम में जेल डिपार्टमेंट में पूछे गए 11 दिसंबर के पेपर को आज हम डिस्कस करेंगे और इसमें हम डिस्कस करेंगे जनरल हिंदी को। पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाय राम कैसे झेले हम अपनी लज्जा अपना शोक, गया हमारे ही हाथों में अपना राष्ट्रपति परलोक। देखो इसमें साफ साफ आपको दिख रहा होगा लज्जा अपना शोक। शोक शब्द से हमें करुण रस का पता चलता है कि इसमें करुण रस का उपयोग हुआ है। पहला ऑप्शन देखते हैं भयानक, दूसरा करुण। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है। भयानक में क्या होता है, कुछ भी ऐसा लाइन लिखी होगी जिसे हमें देखकर डर लगे या कुछ भी हमें भयानक चीज का आभास हो, वह भयानक रस होता है। अद्भुत में क्या होता है, अद्भुत रस हमें यह बताता है कि कोई चीज जो हमने कभी देखी ना हो, जैसे मैं बोल दूं 1000 फीट ऊंची मीनार देखी तो ये अद्भुत चीज है। या कोई भी ऐसी चीज जैसे बड़े बड़े दांत वाला मैंने राक्षस देखा, तो ये भयानक तो है ही, पर ये अद्भुत भी है। ऐसी कंडीशन में हम अद्भुत लगाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस दौड़ धूप में क्या रखा है, आराम करो आराम करो, आराम जिंदगी की कुंजी, इससे ना तपेदिक होती है, आराम सुधा की एक बूंद तन का दुबलापन खोती है, आराम शब्द में राम छिपा जो भावंदन को खोता है। देखो इससे बात समझ में ये आ रही है कि ये नॉर्मल बात तो कर नहीं रहा है, क्योंकि आराम करना ऐसे कुछ चीज पाले आदमी ऐसा तो होता नहीं है। और क्या कह रहा है कि आराम शब्द में राम छिपा है जो भाव बंधन को खोता है, सब बंधनों को खोता है। तो ये एक हंसने वाली बात है, हंसी आ रही है चीज हमें सुन के कि देखो काम करने की वजह से बजाय ये आराम करने के लिए कह रहा है। तो ऐसे इसका सीधा सीधा आंसर आपका हास्य रस होना ही चाहिए। ऑप्शन है हास्य रस। अगला है एक से अधिक उपसर्गों से बना शब्द कौन सा है। देखो चारों ऑप्शन हम देखते हैं। पहला ऑप्शन है असुरक्षित, दूसरा है बेईमान, तीसरा है अनपढ़ और चौथा है निर्वाह। तो पहला ऑप्शन जैसे कि आंसर आपको दिख रहा है असुरक्षित, इसको चेक करते हैं। अगर अ हटा दूं तो भी एक सार्थक शब्द बन रहा है सुरक्षित। ठीक है, एक इसमें ये तो पता चल गया, इसमें एक तो उपसर्ग है ही। दूसरा चेक करते हैं, अगर मैं अ और सु दोनों हटा दूं तो बचता है रक्षित। रक्षित मतलब होता है जिसकी रक्षा हो गई हो वो रक्षित है। तो हाँ, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसमें दो उपसर्गों का प्रयोग हमें साफ साफ नजर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 4 है उपेक्षा में उपसर्ग बताइए। देखिए उपसर्ग या प्रत्यय वो होते हैं जो किसी शब्द सार्थक शब्द के साथ मिलके कोई एक और सार्थक शब्द बनाते हैं। अब पहले उपेक्षा में से अगर मैं पहला ऑप्शन जैसे ऊ दिया, ऊ हटाता हूं, पेक्षा, क्या पेक्षा कोई शब्द होता है? नहीं, कोई पेक्षा शब्द नहीं होता। नेक्स्ट बताता हूं उत। उत, तो इसमें उत तो हमें उपसर्ग दिख ही नहीं रहा है, उत हटा ही नहीं सकते, ये ऑप्शन तो गलत ही है। थर्ड ऑप्शन देखते हैं उप। उप, उप हटाने पे बचेगा क्या? इच्छा। हाँ, इच्छा एक शब्द होता है, तो उपेक्षा सही में इसमें उपसर्ग उप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से तत्सम चुनिए। तत्सम क्या होता है? तत्सम शब्द वो शब्द होते हैं जो संस्कृत से वैसे के वैसे ही ले लिए गए हों, और तद्भव वो शब्द होते हैं जो कि मॉडिफाइड शब्द होते हैं। ठीक है, तो हमें इसमें से संस्कृत के जैसे शब्द बताना है। तो पहला है दो। दो तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हम हिंदी में बार बार उपयोग करते हैं, तो ये तो हो नहीं सकता। दूसरा है दर्व, द वे, वर्ड, ठीक जो भी है। तीसरा है दी। तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। इसमें है किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? प्रत्यय से हुई है। प्रत्यय कौन होते हैं? जो शब्दों के पीछे लगते हैं। चलो ऑप्शन दिख रहा है खपत, आंसर दिख रहा है हमें। पहला देखते हैं खपत, मतलब इसमें त प्रत्यय लिखा होगा। खप मतलब क्या होता है? हम बोलते हैं ना खप जाना, कीचड़ में खप जाना यानी अंदर चले जाना। ठीक है, इसमें तो समझ में आ रहा है कि हमें प्रत्यय लगा हुआ है। चलो हमने तो आंसर देख लिया, फिर भी हम
चेक करते हैं और ऑप्शंस को। प्रख्यात, तो प्रख्या क्या होता है? ता अगर मैं हटा दूं प्रत्यय तो प्रख्या क्या होता है? आत भी हटा दूं तो प्रख क्या होता है? कुछ नहीं। कपू क्या होता है? अगर मैं ता प्रत्यय हटा दूं या पूत हटा दूं तो का तो कुछ होता नहीं है। नेक्स्ट में निश्चल, अगर मैं चल हटा दूं निश क्या होता है? कुछ भी नहीं होता, इसलिए खपत इसका सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8, कौन सा निम्न प्रत्यय से बना है? निम्न प्रत्यय से बना है। आचार, आचार से कौन सा बना है? पहला ऑप्शन चेक करते हैं, स्वेच्छाचार, इसमें भी आचार दिख रहा है पर स्वेच्छ, हाँ ये लग तो रहा है। गौतमा, गौतमार में तो आर है, हमें आचार चाहिए तो ये ऑप्शन तो वैसे ही कट गया। नेक्स्ट है संगम, संगम में तो क्या फर्जी ऑप्शन दिया है। नेक्स्ट है मंगलाचार, देखो साफ साफ समझ में आ गया, मंगल भी एक सार्थक शब्द है, इसमें आचार जुड़ के एक सार्थक शब्द मंगलाचार बन गया है। क्वेश्चन 9 है, ऊष्मा व्यंजन कितने होते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? तो ऊष्म व्यंजन होते हैं 4, सा, शा, सा, हा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 10, बलाघात कितने प्रकार की होती है? तो बलाघात 3 प्रकार की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 11, निम्न में से सही शब्द चुनकर लिखिए, आपको सिर्फ स्पेलिंग बतानी है। तो कालिदास, कालिदास, हाँ कालिदास ऐसे ही लिखा जाता है, वाल्मीकि नहीं, वाल्मीकि ऐसा नहीं लिखा जाता, ई की मात्रा इधर से आती है। नरोत्तम दास, नरोत्तम भी ऐसा नहीं लिखा जाता। तुलसीदास नहीं होता, तुलसीदास होता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 12 है, निम्न विकल्पों में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो पढ़िए, ताजा महल, सॉरी, ताजमहल का सौंदर्य अनुपम है। नेक्स्ट है, अपराधी को रस्सी से बांधकर ले गए, अपराधी को रस्सी से बांधकर ले गए। तीसरा है, उसकी आवाज सुनाई पड़ी। और चौथा है, सब लोग अपनी अपनी राय दें। तो अशुद्ध बताना है, सॉरी, इसमें अशुद्ध बताने के लिए सबसे अशुद्ध यही है, उसकी आवाज सुनाई पड़ी। सुनाई पड़ी नहीं होगा, सुनाई दी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 13 है, वाच्य किसके अनुसार बनता है? तो वाच्य जो होता है वो कर्ता, कर्म और भाव इन तीनों पर डिपेंडेंट होता है वाच्य। तो ऑप्शन होना चाहिए फोर्थ, तीनों के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 14, निषिद्ध का विलोम है, निषिद्ध का विलोम होता है मध्याह्न, होता है इसका विलोम। ये तो आप विलोम बहुत सारे जब याद कर लेंगे तो अपने आप आपको बनने लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 15, देही का विलोम चुनिए। देही का विलोम होता है वेदेही, देही मतलब होता है देने योग्य और विदेही मतलब होता है नहीं देने योग्य। 16वां क्वेश्चन है, निम्न प्रश्नों के शब्द युग्म विकल्पों में से सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। इससे हमें यह बताना है कि कौन से अर्थ भेद सही है। तो पहला ऑप्शन है चूड़ चूर, इसका मतलब चूड़ का क्या होता है? चूड़ का मतलब तो होता है चोटी और चूर का मतलब होता है शिथिल। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा इस केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 17, ये कह रहा है, निम्न शब्दों युग्मों के विकल्पों में से कोई एक विकल्प सही नहीं है। ये भी चीज आप ध्यान से पढ़ना कि सही नहीं है। गलत युग्म का चयन कीजिए। कुल वंश, हाँ भाई सही है, ये कुल को वंश भी कहा जाता है। गणना, गणना, गणना और गणना, ठीक। शुक्ल, शुक्ल। नेक्स्ट है चित्त और चित्त। हमें साफ साफ समझ में आ रहा है कि ये शब्द युग्म है और ये इसका मतलब दे दिया है। तो ऑप्शन हमारा फर्स्ट, कुल वंश, हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 18, ये क्या कह रहा है? निश्चय वाचक सर्वनाम है। भाई कोई भी चीज जो यह बताए कि ये वही है उसे हम निश्चय वाचक कहते हैं। और मेरे बोलने में भी मैंने ये बोल दिया, यह वह बताए। तो ऑप्शन डी यानी यह इज द राइट आंसर।
और यही राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन क्वेश्चन 19, व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है? तो हम इसका उच्चारण कैसे करेंगे? व्यर्थ, ई और आ इसमें जुड़ रहा है, व्यर्थ, ई अर्थ, है ना? सुनो ध्यान से, व्यर्थ। तो व्यर्थ में ई और आ का उच्चारण हो रहा है, इसलिए ई और आ इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 20, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृद्धि स्वर संधि का नहीं है? वृद्धि स्वर संधि हम कैसे पहचानते हैं? जैसे सदैव में ये ऊपर दो मात्रा लगी हैं, जलोध में ये दो ऊपर मात्राएं आपको दिख रही होंगी, परमोदय में भी दिख रही हूँ, पर ग्रुप देश में नहीं दिख रही। तो जो ये दो मात्रा वाले होते हैं संधियां, उन्हें हम वृद्धि स्वर संधि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 21, ये क्या कह रहा है? संधि और समास में क्या अंतर है? ऑप्शन देखते हैं। संधि वर्णों का मेल है और समास शब्दों का। ओके, संधि में वर्णों के योग से वर्ण परिवर्तन होता है, जबकि समास में ऐसा नहीं होता। समास में बहुत से पक्षों के बीच कारक चिन्हों अथवा समुच्चय बोधकों का लोप होता है। उपरोक्त सभी अंतर, हाँ भाई सभी बातें जितनी भी कही गई है सारी सही है। संधि शब्दों का मेल, वर्णों का मेल होता है, समास शब्दों का होता है, बिल्कुल सही है ये। संधि में वर्णों के योग से वर्ण परिवर्तन होता है, हाँ, जो दो वर्ण मिलते हैं तो संधि में चेंजेस होते हैं, जबकि समास में ऐसा नहीं होता, बिल्कुल सही बात है। और समास में बहुत से पक्षों के बीच कारक चिन्हों का अथवा समुच्चय बोधकों का लोप हो जाता है, बिल्कुल सही बात है। तो तीनों ही सही है, इसलिए उपरोक्त सभी अंतर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 22, क्वेश्चन 22, निम्न विकल्पों में से कौन सा एक विकल्प अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? लेट मी चेक फर्स्ट। पहला ऑप्शन देखते हैं, जनप्रिय। इसको अगर विग्रह करेंगे तो ये बनेगा जन का प्रिय, तो इसमें का आ गया, कारक आ गया, इसलिए ये तत्पुरुष समास होगा। नेक्स्ट देखते हैं बेकाम, इसको रोकता हूं मैं। थर्ड देखता हूं दयाद्री, दया से अद्री, ये तो कोई समास ही नहीं है ना। आग पानी, ये तो द्वंद्व समास हो गया, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 23, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जो रही। इस लाइन से मैं क्या समझ में आ रहा है? ये देखो, ये साकेत नगरी है, ये स्वर्ग से मिलने गगन में जो रही, जो रही नहीं होगा, ये जा रही होना चाहिए। स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही, तो ऐसा तो रियलिटी में तो होता नहीं है ना? तो ये अतिशयोक्ति बात हो गई, मतलब ये बढ़ा चढ़ाकर कह दी गई बात है, इसलिए अतिशयोक्ति अलंकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 24, ये क्या कह रहा है? जलता है यह जीवन पतंग में उपमा है। भाई उपमेय किससे कहते हैं? जिसकी तुलना किसी से की जाए, तो हमें यहाँ पे कह रहे हैं जीवन पतंग के जैसा है, तो यहाँ उपमेय हो जाएगा जीवन और पतंग हो जाएगा उपमान। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, किस समूह में सभी शब्द आत्मा के पर्यायवाची हैं? तो पहला वाला ऑप्शन अंतर, जीव, मन, अंतमार्न, ये सब आत्मा के ही पर्यायवाची हैं। शरीर, देह, जड़, तना, ये सब शरीर के हैं, आत्मा के नहीं हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, ये क्या हो रहा है? निरादर का पर्यायवाची है, तो निरादर का पर्यायवाची होता है अनादर। ठीक है, तो पर्यायवाची तो आपको याद करने ही पड़ेंगे, वो आप लूसेंट की हिंदी ले लें, उसमें बहुत अच्छे से आपको बहुत सारे पर्यायवाची आपको मिल जाएंगे, आप वहां से याद करें, बहुत अच्छी बुक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? सिर पर पांव रखकर भागना मुहावरे का सही अर्थ है। ये तो आपको याद ही करने पड़ेंगे, तो अगर मुहावरे याद नहीं होंगे तो क्वेश्चन बनना तो मुश्किल है। सिर पर पांव रखकर भागने का मतलब होता है बहुत तेज भागना, या छिपकर भागना, या चोरी कर कर भागना। सिर पर पैर रखकर कोई भागेगा तो क्या उसकी आवाज आएगी?
या वो बहुत छुप के भागेगा किसी से तो वो सिर पर पैर रखकर भागेगा। ऑप्शन बी छिपकर भागना इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। अगर मगर करना मुहावरे का सही अर्थ है। भाई कोई अगर मगर कर रहा है इसका मतलब है वो वहां बहाने बना रहा है ना। ऑप्शन बी बहाने बनाना इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 29। जैसी करनी वैसी भरनी लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? कार्य के अनुसार परिणाम मिलता है? नहीं। हाँ हाँ, चेक करते चेक। कार्य के अनुसार परिणाम मिलता है, हाँ ऑप्शन तो यही है। चलो और ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। जो जितना उधार लेता है उसे उतना ही लौटाना पड़ता है? नहीं, ये नहीं होता। बुरे काम का बुरा परिणाम जैसी करनी वैसी भरनी, हाँ हो तो सकता है, पर ये ऑप्शन ज्यादा सही है। कार्य के अनुसार जैसा आप काम करोगे वैसा ही परिणाम आपको भुगतना पड़ सकता है। तो आंसर सही है, कार्य के अनुसार परिणाम मिलना। 30 और लास्ट क्वेश्चन है। जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ लोकोक्ति का सही अर्थ है। सही है मतलब होता है एक समान दुष्ट प्रवृत्ति वाले। देखो जैसा नाग है वैसा ही सांप है, तो एक जैसे दुष्ट दो लोग हों तो उन्हें जैसे नागनाथ वैसे ही सांपनाथ कहते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप चाहते कि मैं इस टाइप की और भी वीडियो बनाऊं और अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको दे दें। इसलिए मैं आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं व्यापम, जेई प्रेरी और आने वाली कई सारी वैकेंसीज के लिए आपको कई सारा अच्छा मटेरियल और गाइडलाइन आपको दूंगा, बशर्ते अगर मुझे अच्छा रिस्पांस मिला तो। ठीक है, तो होप आप लोग मुझे अच्छा रिस्पांस दें, मुझे लाइक करें, मुझे सब्सक्राइब करें। ये मेरी पहली वीडियो है, मैं चाहता हूँ ऐसी कई बहुत अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।